मैं इमरान सिफी, आप सभी देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज मैं किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और आप लोगों को मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाने जा रहा हूं। इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे पर किस स्तर की कार्रवाई चल रही है और कहां कहां पर क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी मैं आज आप लोगों को उपलब्ध कराने वाला हूं। और अगर किसी किसान भाई को जमीनी स्तर पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी बात को लेकर, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, आपको किस तरह से कार्रवाई करनी है। या अगर गांव के अंदर आपके लेखपाल, कानूनगो या कोई भी अधिकारी आ रहा है या उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप किस तरह से डीएम एसडीएम को उसकी शिकायत कर सकते हो, ये बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कारण क्यों है ये चीज बताने का और मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे में इस वक्त भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मतलब सभी जिलों के डीएम एसडीएम के आदेश अनुसार अब सभी लेखपाल गांव के अंदर इस जमीनी स्तर पर वेरीफाई करने के लिए जमीनों को आ रहे हैं। और जो जमीन गंगा एक्सप्रेसवे में जिस जमीन पर पिलर लग चुके हैं, सेंटर पिलर लग चुका है और दोनों तरफ लेफ्ट राइट 120 मीटर में पिलर लगा दी गए हैं, वो जमीन गंगा एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण होनी है। और पटवारी बहुत सारी शिकायत मुझे फोन पर मिल रही है और काफी शिकायत गंगा एक्सप्रेसवे में लेकर किसान कॉल कर रहे हैं कि सर हमारे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है, प्रेजेंट में कल ही मुझे एक ऐसी सूचना मिली कि ये वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ। क्योंकि किसान भाई बड़े सीधे साधे किसान हमारे होते हैं और कुछ कर्मचारी लालची कर्मचारी होते हैं जो बिना पैसे के कार्रवाई नहीं करते हैं। उनको पॉइंट कोई ऐसा मिलना चाहिए, अगर किसी किसान भाई का लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो डीएम के और एसडीएम के अनुसार और अधिकारियों के अनुसार ये है कि उस किसान की अगर जमीन में पिलर लगे हुए हैं और अगर आप उसकी जमीन नाप तोल कर रहे हो और वेरीफाई करने गए हो, तो आपका हक बनता है कि अगर उसका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो आप लोग कि जो लेखपाल है, कानूनगो है या कोई और अधिकारी है, आपका ये हक बनता है जो अधिकारी के माध्यम से आपको डाटा फिट करना है कि उसका लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपका हक बनता है कि उसको लिस्ट में नाम डाला जाए और उसका जो आपका फर्ज है उस पर नाम अकॉर्डिंग उस पर चढ़ाना चाहिए। लेकिन कल ऐसी सूचना मुझे मिली है किसान भाइयों से कि कुछ लेखपाल इतने स्वार्थी हो चुके हैं, गवर्नमेंट उनको अच्छी सैलरी दे रही है, लेकिन जब भी वो किसानों से अगर किसी का नाम नहीं आ रहा है तो उससे बैलेंस मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और किसान परेशान होकर जमीन में ये बोलते हैं, कुछ अधिकारी किसान भाइयों ने मुझे बताया है कि ऐसे बोलते हैं कि आपको यूपीडा के अधिकारियों से करना पड़ेगा, आपकी जमीन नहीं जाएगी, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप हमें इतना बैलेंस हमें दे दीजिए, हम आपका नाम चढ़ा देंगे। तो मैं बोलना चाहूँगा भाई, ये यूपीडा की तरफ से है और आपकी उस किसान भाई की ज़मीन है, तो ज़मीन के लिए अगर वेरीफाई करना तो आपको लिखना पड़ेगा आपको किस किस एसडीएम या डीएम ने किस लिए पर्पज से आपको भेजा है फील्ड में। यही तो भेजा है कि किसकी ज़मीन कितनी जा रही है, किसी कम जा रही है तो उसको सही करके लाइए और किसी का नाम नहीं है तो उसको नाम लीजिए। इस चीज़ को चिंता करते हुए ये ज़्यादा चिंता वाले विषय बन रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए कल ही हसनपुर अमरोहा में 2 लेखपालों को इसी कारणवश सस्पेंड कर दिया गया है। आज की न्यूज में ये छपा है, 2 अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेस में जमीन को लेकर और वहां के किसानों से अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो किसानों से वहां से पैसा मांग रहे हैं। इसलिए
किसानों ने एसडीएम से शिकायत करने के बाद में उन दोनों लेखपालों को, 2 गांव के लेखपालों को निलंबित कर दिया गया है। तो आज यही मेरा पर्पस था बनाने का वीडियो कि किसानों को मैं बता दूं कि किसी भी चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। योगी उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि किसी भी किसान को किसी भी तरह की एक भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, किसी भी कारण से परेशानी नहीं आनी चाहिए। किसान के अधिकारियों को जो पैसा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर को सैलरी दे रही है, उसके अकॉर्डिंग किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। उसके घर जाइए, किसान के वेरीफाई कीजिए और सही तरीके से उसका नाम और लिस्ट में नाम चढ़ाकर उसको वेरीफाई कर दीजिए। लेकिन चर्चा में विषय बना हुआ है ये आज आपको हसनपुर में भी 2 को सस्पेंड कर दिया गया है और ये भी घटना हमारे क्षेत्र की है। मैं नाम तो नहीं खोलूंगा, ये कल की ही घटना है दोस्तों, हमारे ही गांव के आसपास की गांव की क्षेत्र की घटना है और किसान परेशान हो रहे हैं। कॉल आ रही है मुझको, इसी तरीके से सीधे एसडीएम ने भी यही बोला है कि भाई आपकी वेरीफाई करने के लिए भेजा है। तो अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या आती है या आपका कोई भी बंदा आपसे इस काम के लिए पैसे मांगता है तो आप सीधे डीएम एसडीएम से आप बात कर सकते हो, वेरीफाई आपका होगा। जमीन आपकी गवर्नमेंट फ्री में नहीं लेगी। किसी भी तरह की आपको किसान भाइयों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इस तरह से कोई कार्रवाई करता है तो आप सीधे डीएम एसडीएम से बात कर सकते हो, उसकी शिकायत आप कर सकते हो। अगर कोई भी काम में लापरवाही करता है या आपसे कोई मांग करता है तो आप डायरेक्टली डीएम या एसडीएम से शिकायत कर सकते हो उस लेखपाल की। दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ रहिए, हम आपको पल पल की खबर दिखाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।